आज मेरे एक भाई का मैसेज आया मेरे पास, वो कहने लगे कि एक पोस्ट लगी हुई थी फेसबुक पर, उस पर जो है ना ट्रेडर ने कहा हुआ था कि अगर आपको ये सामान चाहिए तो हम आपको ये सामान प्रोवाइड कर देंगे, आपकी ही लोकेलिटी पे ये प्रोवाइड कर देंगे। तो उन्होंने कहा बेहतर हो गया कि इसकी पेमेंट किस तरह से करनी है। उन्होंने कहा कि आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दें, हम आपको ये सामान आपकी जगह पे डिलीवरी दे देंगे। कैश ऑन डिलीवरी वाला उनका कोई सिस्टम नहीं था। एक कोशिश क्या करें कि पॉइंट नंबर 1 पर कि जिससे भी आप कर रहे हैं मामला, या तो कैश ऑन डिलीवरी क्या करें ऑनलाइन मामला में, या फिर आप ये कोशिश क्या करेंगे जो उसको पेमेंट ट्रांसफर करनी है, जिस तरह ये हमारे भाई ने पेमेंट ट्रांसफर किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने उस तरह से शेयर करनी है, ना कि स्कैमर्स के कहने पे उनके तरीके से शेयर कर दिया। अब वो स्कैमर कहते हैं उनको हमारे भाई को कि बात ऐसे है कि आप मुझे पेमेंट या इजी पैसे या जैस कैश वगैरह के थ्रू शेयर कर दे, मैं आपको सामान आपके पास डिलीवरी दे दूंगा। तो हमारे भाई ने बड़ी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे बैंक अकाउंट नंबर दें, मैं आपके बैंक अकाउंट नंबर में शेयर करूंगा। ये उसका बैंक अकाउंट नंबर भी है और ये उनकी पेमेंट भी शेयर हुई है जो हमने हाइड की हुई है पेमेंट उनकी। तो उन्होंने बहुत समझदारी का मुजाहिरा किया, जिससे उस स्कैमर का नाम कम से कम सामने आ गया, जिसको अब ट्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है, आसानी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि फलां स्कैमर ने हमसे इतनी पेमेंट इस तरह से लिया, और बाद हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए उससे वो अपनी पेमेंट भी रिकवर करवा सकते हैं। मकसद ये है कि जो इजी पैसा और जैस कैश के थ्रू आपसे ऑनलाइन पेमेंट मंगवा रहे होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है आपने कि वो आपने स्कैम कर रहे होते हैं इस तरह से कि वो आपको सामान भी नहीं भेजेंगे और आपकी पेमेंट भी लेकर चले जाएंगे। अब वो होता सीन ये है कि जितने पक्कीबाज होते हैं उनके नाम पे उन्होंने सिम बायोमेट्रिक करवाई होती है, अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हुए गलत इस्तेमाल कर आपसे पेमेंट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते। कोशिश करें इस तरह के जिस टाइम पे भी आप मामला कर रहे हैं तो एक तो आपने व्हाट्सएप चैट वगैरह कर उनके स्क्रीनशॉट बना लेने हैं, और वॉइस की जगह टेक्स्ट मैसेजेस होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पर उनको जो पेमेंट शेयर करनी है, ये हमारे भाई की तरह ही करनी है जिस तरह से उन्होंने शेयर किया है थ्रू द बैंक। बैंक से बैंक में आपने ट्रांसफर करनी है, ताकि एक्यूज पर्सन जो स्कैमर है उसका पता लगे कि ये वाकई ही फलां बंदा है। तो इस हवाले से मोहसिन भाई आप क्या कहेंगे ऑनलाइन स्कैम के हवाले से? ऑनलाइन स्कैम का आज मैं आपको अपना बताता हूँ। आज के दिन पर आज सुबह मेरे दोस्त है शूला बाजुद्दीन साहब है, वो आज से हफ्ता पहले गए हैं लंदन रजिस्टर बनने के लिए। तो उनके नंबर से आज हैकर हुआ है, तो वो कॉल आ गई मुझे सुबह, आज सुबह 8:30-9 बजे जैसे मैं चैम्बर पहुंचा। मैं खुश हो गया यार, लंदन जा रहे उसने हमें याद रखा है तो बड़ी बात है। आगे बात किया, वो मुझे कहता है आप अपना अकाउंट मुझे भेजें, इसी पैसे या उसने बैंक का नहीं मांगा, अकाउंट भेजे, मैंने आपको पैसे सेंड करने हैं, फिर मैं आपको एक अकाउंट और दूंगा, आपने फिर मुझे वापस कर दिया। मैंने कहा होगा शायद कोई, फिर मुझे बाद में मैंने कहा यार ये उसका नंबर नहीं है, जैसे ऑनलाइन स्कैम होगी बात की रही। ये इस तरह के हालात है कि बंदे कितने तेज होते हैं किस्म का। आज जो ट्रेंड चल रहा है स्कैमर के हवाले से, बातें तो मियां साहब ने तकरीबन सारे माइंड अप खोदी कर दी, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ठीक है आज का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हर चीजें कोई सेल परचेज का, क्योंकि आज किसी का टाइम नहीं है तो बात के लिहाज चलना चाहिए थोड़े, ठीक है। अगर ये पता नहीं होता इनफैक्ट कि ये बंदा फलां चीज आप दे रहा है, ग्राहक दे, किसी चीज को उसने पेज बनाया हुआ है, तो ये 2 नंबरी है, ये क्या है। इससे बचने का बेहतर तरीका ये है कि आप उन्हें बजरिया बैंक उसे पेमेंट करें। बजरिया बैंक कोशिश किया, वो 100% यही करें कि आप उन्हें अकाउंट दें, उस पर चलें, क्योंकि कल को गाना खाना कोई फ्रॉड होता है तो आपके पास एक बैलेंस होना चाहिए कि जिस ब्याज पे आप बात करें, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये एक दौरे जदीद, जिस तरह हम कहते थे पहले किसी ने किडनैपिंग की है या रोक के स्नैचिंग कर लिया, आप एकदम ये भी स्नैचिंग है, ये पढ़ो लिखो भी स्नैचिंग है, ऑनलाइन फ्रॉड। पहले अनपढ़ लोग करते थे गन पॉइंट पे, तो सीधा सीधा इसलिए आप जिस तरह वो उन्होंने तरक्की किया है, फर्ज किया अपने उस फन में, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आप दिफा करने के लिए, या ये नहीं कह रहे हम आप उन चीजों को यूज करें, ये हमारी शरीयत भी कहती है, कानून भी कहता है, वक्त के साथ साथ इंसान को डरना चाहिए। तो इसलिए आप वो तरीका इस्तेमाल करें जिससे आपको आने वाले वक्तों में सेफ्टी हो, आपके पैसे, आपकी चीजों की हर चीज। जी आप क्या कहते हैं तला भाई इस हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसके साथ आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको आप अपने रिकॉर्ड में लेके, ताकि आपको नेक्स्ट किसी प्रोसीडिंग में काम पसंद अगर आपके साथ फ्रॉड होता है। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज भाई आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं कहता हूँ कि ये जो फेसबुक है ना, ये स्कैमर से भरी पड़ी है। आपको चाहिए कि फेसबुक पे जब भी आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उस पर 100 दफ़ा उसको चेक करें, उसकी तसल्ली करें, देखें कि कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे सारा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड के सिवा लोग ये जो ऑफर दे रहे होते हैं इसमें सारा फ्रॉड है। इसमें कोशिश करें जब चीज़ आपके पास पहुंच जाए तो फिर पे करें।
उससे पहले पे ही ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी हमेशा सीओडी होनी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी होना चाहिए, ताकि आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि मैंने फिजिकली चीज रिसीव कर लिया है और उसके बाद मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह का नहीं करते तो आप स्कैम से नहीं बच सकते। बाकी ये है कि कन्वर्सेशन बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी कन्वर्सेशन सेफ होगी तो आप अपने पैसों की रिकवरी करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। पॉइंट नंबर 2 पर मैं आपको ये भी कहूंगा कि आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम जी जैन भाई। जितने भी और चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, आपने उसमें रिव्यूज जरूर चेक करने हैं, उनके अच्छा। कमेंट जरूर देखने हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली लिखा होता है कि ये किस तरह का बंदा है, ये किस तरह के ट्रेडर है, अच्छा। किस तरह की कंपनी है या किस तरह के मामला आते हैं इनके। तो आप खुद भी उनसे बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसकी साइट को, वेबसाइट को, उनके पेजेस को, उनके प्रोफाइल चलो। वगैरह को अगर थोड़ा चलो, एनालाइज ठीक, करते हैं तो ठीक। आप इस स्कैम से बच सकते हैं। तो अपने आप की भी हिफाजत करें, अपने से जुड़े लोगों की भी हिफाजत करें।